बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ना जो वीडियो बना रहे हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर है। ये 9th क्लास फिजिक्स के अंदर दी हुई है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आओ देखते हैं कि इसको किस तरह प्रूव करना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमने लिख रखी है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ग्राफिकली ये हमने ग्राफ बना रखा हुआ है। इस ग्राफ की मदद से इसको फाइंड करना है, प्रूव करना है कि कैसे आती है। अब यहाँ पे कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई with the uniform acceleration a after a time t its velocity becomes vf final velocity. So this is our velocity time graph. So from velocity time graph या speed time graph we find here the line AB that shows that is the slope line, the slope of line AB that is denoted as the acceleration of the body that is moving. So that is equal to A is equal to BC over AC from diagram. BC over AC is equal to the acceleration that is A. BC over AC. अब हम BC हमारे पास देखिए BC किसके बराबर है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इस डायग्राम की मदद से BC इतना हिस्सा जो है BC बराबर है टोटल से BD से हम CD माइनस करेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। अंडरस्टैंड? मीन्स हमने फाइंड करना BC। अब BC डायग्राम में BD से CD को माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। अब AC, अब हमने टाइम एक्सिस पे आना है। अब AC है, AC किसके बराबर है, OD के। यहाँ पे AC हमारे पास OD के बराबर है। अब OD किसके बराबर है, P के इक्वल है। तो अब यहाँ इसको हम चेंज कर देंगे, ये इसकी जगह ये लिखेंगे। अब इसको भी हटा देंगे। अब BD किसके बराबर है, CD किसके बराबर है, ओवर हमारे पास AC किसके बराबर है, OD के। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो BD वहां से देखते हैं कि BD, अब देखते हैं कि B दिस इज BD। तो यहां तक ये VF है, यहां तक ये VF है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, VF। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, CD। अब CD किसके इक्वल है, CD। अब उसको देखते हैं। CD हमारे पास कितना है, VI के बराबर। CD इज इक्वल टू VI। अब OD किसके बराबर है, OD हमारे पास टाइम के बराबर है। तो अब हम इसकी जगह इसकी और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो BD हमारे पास VF है माइनस CD VI के बराबर है और OD T के बराबर है, ये A के बराबर है। अब हम टाइम को उधर शिफ्ट कर देंगे। If you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon. Also share this video to the other persons to get the good feedback. So next see, हमने इसको चेंज कर लिया हुआ। डायग्राम से हम हट गए, अब उसकी तरफ आ गए क्वांटिटीज की तरफ। अब ये टी इधर मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी लिखी हुई है वो कौन सी है, VF इज इक्वल टू VI। VF एक तरफ है और VI बाकी चीजें दूसरी तरफ। अब VI जो है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, AT की तरफ। तो VF एक तरफ रह जाएगा, तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब ये देखिए हमारे पास VF किसके बराबर है, इसके बराबर VI प्लस AT। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब if you are asked what describe the first equation of motion, first equation of motion describe the final velocity of the body, initial velocity of the body, acceleration and time. So this equation describe 1 2 3 4 quantities. So we inbox this thing
This is the first equation of motion. Hence, ये proved, it is proved. Now we will move towards the second equation of motion. But second equation of motion also explained by using this graph. Now, what is second equation of motion? यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन लगा दीजिए, तो ये चीजें उसके अंदर भी इस्तेमाल होगी. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्केयर. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसमें अगेन बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड VI. आफ्टर टाइम T its speed becomes VF, and that is moving in at uniform acceleration. So what will be the distance traveled by that body? यहाँ पे हम distance find करेंगे, यहाँ पे S find करना है इसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर. तो S find करने के लिए ये किसके बराबर है? आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ये वाला है, इसका एरिया प्लस इसके एरिया. मैंने ये अंडरलाइन कर दिया हुआ है. अब ये ग्राफ, अब ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OACD रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल. इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर है. यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट S इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड, तो सो S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस that is area of rectangle OACD plus area of triangle ABC. अब यहाँ पे एरिया, यू पीपल नो दैट एरिया फाइंड करना हो तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये लेंथ को उसकी जो है ना विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सो OD मल्टीप्लाई बाय CD. अब CD किसके बराबर है? OA के बराबर है. हम उसको चेंज करेंगे. तो अब S इज इक्वल टू, इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या बनता है? OD मल्टीप्लाई बाय OA प्लस, अब ये चूंकि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये भी इसका हाफ है, रेक्टेंगल का हाफ एरिया है. अब हमने इस डायग्राम को लेना है, इस डायग्राम को लेना है कि ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइडेड बाय 2. तो हाफ, दैट इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय CD मल्टीप्लाई बाय CD. तो ये इसके इक्वल है. सो अब हम जो है ना यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे आया था कि OD मल्टीप्लाई बाय, OD किसके इक्वल है? OD P के इक्वल है. यहाँ से वहां तक क्या है? P. इसकी जगह आप P पुट कर दिया, इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय OA. यहाँ तक OA इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखा होगा OA दैट इज VI. तो ये VI के बराबर है हमारे पास. उसके बाद प्लस हाफ AC. अब देखते हैं कि AC किसके बराबर है हमारे पास? AC दैट इज इक्वल टू OD, दैट इज इक्वल टू OD मल्टीप्लाई बाय CD. अब CD किसके बराबर है? CD एक्चुअली यहां तक है, CD इक्वल है BD माइनस
BC is equal to, so that is BC. So BC is equal to, अब हमने BC फाइंड करना, BC इक्वल है BD माइनस CD, BC is equal to BD माइनस CD। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं कि BD माइनस CD। अब जरा इस पे तवज्जो करनी है, हमारे पास BD किसके बराबर है, BD VF के इक्वल है और CD जो है VI के इक्वल है। यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, S इज इक्वल टू, दिस इज VIT प्लस हाफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास OD किसके बराबर है, यहाँ लेट्स सी व्हाट इज OD T के बराबर है। इसकी जगह आप T पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें आते हैं, अब BD किसके बराबर है, BD यहां से वहां तक VF के बराबर है। हम यहां लेते हैं VF माइनस CD, दैट इज VI। Again, if you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon. Now next C. अब S is equal to VIT plus हाफ, यहाँ पे T अभी फिलहाल लिखिए T मल्टीप्लाई बाय, अब VF माइनस VI, यहाँ तक VF हो गया और इतना VI, VF माइनस VI इतना हिस्सा बन गया। इतना हिस्सा किसके बराबर है, AT के बराबर, दैट इज गेन इन वेलोसिटी या गेन इन स्पीड। नहीं तो वापस चलते इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे AT हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ से AT VF माइनस VI, ये भी VF माइनस VI, यहाँ पे AT लगा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ, मल्टीप्लाई करेंगे AT स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट कैन आल्सो derived by using this graph is about speed and time. So the second equation of motion shows the distance traveled by the body, initial speed, initial velocity, time and acceleration. So this equation describes these quantities that are 1, 2, 3 and 4 quantities. Now we will move towards the third equation of motion. The third equation of motion is equal to 2AS, third equation of motion। अब उसको हम मूव करते हैं इसकी तरफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 2 लगा दीजिए और इसकी जगह हमने इसको 1, जो 1 है 1 इक्वेशन है, जो 2 है वो 2 इक्वेशन है। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इसमें भी स्टेटमेंट वही है, कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। बट यहाँ पर डिस्टेंस किसी और टेक्निक से फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए। तो सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हमारे पास बराबर होती है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये ग्राफ है, इसका एरिया यहाँ तक जो मैंने शेडिंग की हुई है। अब मैं थर्ड के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करना है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड पे हट जाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो ना हम क्या करेंगे, इसमें था 2 के एरिया, अब हम यहाँ पे एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस शेप।
मीन्स हमारे पास एरिया किसका आएगा अब, ओ ए बी डी, ये टोटल शेड है यहां तक। ये शेप यू आर वाचिंग, दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। तो इसके एरिया के बराबर है। सो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी। तो सो दैट इज ट्रेपीजियम, दैट इज ए ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसके बराबर है। अब हम यहाँ पे इसको जो है ना राइट डाउन करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स हमारे पास कौन सी, ये वाली बी डी, और इधर क्या है ओ डी। तो सो ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2, अब मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारे पास, बी डी, दैट इज बी डी मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू, अब ओ ए किसके बराबर है, बी डी किसके बराबर है, वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओ ए, यहाँ पे ओ ए हमारे पास वी आई के बराबर है, और बी डी, बी से डी तक, बी से डी तक दैट इज वी एफ, दैट इज वी एफ डिवाइडेड बाय 2। अब मल्टीप्लाई बाय, अब बी डी किसके बराबर है, अब टोटल बी डी हमारे पास किसके बराबर है, इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, लेट्स सी दैट इज मल्टीप्लाई बाय OD. So this is the perpendicular, not C, OD. Third equation, यहाँ that is OD, that is a OD. So OD, this is the perpendicular side, OD this वाली। अब ये किसके बराबर है, हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एस है, एस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक रेशियो थी ए सी ओवर बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी ओवर ए सी इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज ओ डी मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई किया बी सी ओवर ए सी। अब यहाँ पे ए सी किसके बराबर है हमारे पास, ए सी ओ डी के बराबर है। आपने चेंज कर देना, यहाँ पे एस मल्टीप्लाई बाय बी सी किसके बराबर है, यहाँ पे लेट्स सी बी सी, चेक करो यहाँ पे बी सी हमारे पास किसके बराबर है, इसको हम देखना है। AC, that is AC, that is OD, that is OD। अब इसको भी आप चेंज कर लेंगे,
ओडी में, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ओडी में। अब ये हमारे पास ए के बराबर, बी सी ओवर ओडी किसके बराबर है, ए के बराबर। यहाँ पे हम ए लगा देंगे और नेक्स्ट में ये वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको चेंज किए, ये ओडी ओडी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बी सी। अब बी सी फर्दर किसके बराबर है, अब ये 2 को आप इधर शिफ्ट करिए, 2as इज इक्वल टू, इसको आप चेंज कर वी एफ प्लस वी आई कर सकते हैं। और अब ये इक्वेशन जो है ना, ये बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। और ये फर्दर ये हमारे पास वी एफ प्लस वी आई है, अब वो है वी एफ माइनस वी आई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। So this is the third equation of motion that shows the acceleration of the body, distance, final velocity and initial velocity. Thank you so much. If you are again new, subscribe it, like and press the bell icon. Allah Hafiz.